This is fourth lecture of the chapter electrochemistry for class 12. So this is one of the important question for entrance. Zinc 2, zinc plus 2. जिंक से जिंक सल्फेट लिखा है तो ये जिंक प्लस 2 और कॉपर प्लस 2 से कॉपर गया, कॉपर सल्फेट लिखा भी है तो कॉपर यहाँ पे आयनिक फॉर्म में प्लस 2 ये कॉपर मेटल बन गया. ठीक है, तो दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस 2 इज 10 टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2. मतलब यहाँ पे तो आपका ये है इनपुट है ना, ये रिएक्टेंट है, यानी ये है आपका जिंक प्लस 2, जिंक प्लस 2, जिंक प्लस 2, ये आपका रिएक्टेंट है, ये होगा प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट से कितना टाइम ज्यादा है? 10 टाइम ज्यादा है. आपको निकालना है डेल्टा जी, इस सेल दिया हुआ है. ठीक है, इससे आपको क्या करना है? डेल्टा जी निकालना है. डेल्टा जी के लिए फॉर्मूला तो ये है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल. ओके, ई सेल. डेल्टा जी नॉट नहीं निकालना है, जी डेल्टा जी निकालना है. जी नॉट होने से डायरेक्ट निकाल जाना था ये वैल्यू पुट करने से. तो अब क्या करना है? वो यूज करना है लास्ट इक्वेशन. तो ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा? ई नॉट सेल माइनस ना वो वाला फॉर्मूला फिट करना है 2.30, क्योंकि आर जो आंसर दिया है ना कभी आर का रेस्पेक्ट में भी है, तो इसलिए आर टी बाई एन एफ लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट. ये तो मिल जाएगा, दिया हुआ है, ये तो आराम से मिल जाएगा. तो यह सबको क्या मिल जाएगा ना, यह सबको मिल जाएगा. ये वैल्यू पुट करो, बाकी पुट करो, आपको इस सेल मिल जाएगा. इस सेल तो सोल्व करके नहीं, कुछ फॉर्म में टर्म्स में आएगा. जैसे इस सेल हो गया 1.1, ठीक है, ऐसे होकर टर्म्स में आ जाएगा. फिर जाके यहाँ पे पुट करो, देखो कोई ना कोई आंसर मैच हो जाएगा. इसको सोल्व करो, बन जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नास्ट इक्वेशन. तो ऑलरेडी हम लोग जानता है कि स्पॉन्टेनियस कब होगा? डेल्टा जी 0. मतलब ये जो भी रिएक्शन होगा ना, वो भी एनर्जी रिलीज होगा, ये कंडीशन फुलफिल होना ही है. ठीक है, डेल्टा जी 0 है, ये तो कभी नहीं होगा. नॉन स्पॉन्टेनियस कभी भी नहीं होगा. ये इसका एग्जाम्पल क्या है मालूम है? इसका एग्जाम्पल है जब हम लोग जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर डाले तो रिएक्शन होगा? नहीं होगा. लेकिन इक्विलिब्रियम में भी होगा कभी कभी, है कि रिएक्शन होते होते बैटरी जब डिस्चार्ज हो गया तो डेट मीन्स व्हाट, इक्विलिब्रियम में पहुंच गया. तो इक्विलिब्रियम में जब पहुंचता है तो देखो आप डेल्टा जी इज इक्वल टू हम लोग को मालूम है माइनस एन एफ ई सेल. ये है आपका गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन. सो देखो एन तो कभी भी 0 नहीं होगा, नॉट इज इक्वल टू 0. 1 मोल बार 2 मोल तो जाएगा, 3 मोल जो भी हो. एफ भी 0 नहीं होगा, नॉट इज इक्वल टू 0. तो डेल्टा जी 0 अगर होने से ना, आपको याद रखना ई सेल हमेशा क्या होगा? 0 होगा. ई सेल क्या होगा? 0 होगा. तो हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट द फॉर्मूला. वी कैन राइट द फॉर्मूला. ई सेल तो 0 है, 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आपको आएगा 0.059 बाय एन, है ना, लॉग केसी. लॉग केसी क्यों लिखा है? क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का क्या है? कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, इज इक्वल टू क्या होगा? केसी. याद है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी. तो इस केस में आपको इस साइड में लेके आओ 0.059 बाय एन लॉग केसी इज इक्वल टू क्या होगा? ई नॉट सेल. ओके, ई नॉट सेल. तो लॉग केसी इज इक्वल टू क्या होगा? एन ऊपर चला जाएगा, एन इंटू ई नॉट सेल बाय 0.059. स्टेप क्या है कहीं पे साइड में चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज ए न्यू इक्वेशन वेयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
एन ई सेल, इससे आपको ना इस इनॉट सेल निकालना कैसे निकालना बहुत आसान हो गया। इससे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, बोर्ड में शो करना भी आ सकता है, डिराइव करना भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, इसको हम लोग SHE भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इसका कुछ पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है, इट इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोड, मतलब गैस से आयन बन रहा है, एक्वस में जा रहा है। नेक्स्ट है, इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज सेड बाय IUPAC, रेफरेंस, मतलब इससे कोई रिएक्टिव होगा, इससे कम रिएक्टिव होगा। इट कैन बी, याद है ना मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, उसी से रिलेटेड। इट कैन एक्ट एज ए बोथ एनोड हाफ सेल एज वेल एज बोथ कैथोड हाफ सेल। ठीक है, जैसे कोई मेटल से रिएक्टिव है तो ये हो जाएगा आपका एनोड, वो हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा कैथोड, वो हो जाएगा एनोड। अगर उससे कम रिएक्टिव है तो ये हो जाएगा आपका एनोड, वो हो जाएगा क्या, कैथोड। सो इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एज वेल एज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज एज्यूम्ड टू बी 0। ठीक है, रेफरेंस है ना, इसको 0 मान के, इससे ऊपर कोई रिएक्टिव होगा, इससे कम रिएक्टिव होगा, इसका ऑक्सीडेशन व रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, 0। सो कंस्ट्रक्शन, जैसे एक कंटेनर है, कंटेनर में HCl, 1 मोलर HCl, 1 मोलर क्या है, HCl है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोलर HCl से। तो ये गैस जैकेट है, ग्लास पाइप है। और देखो, गैस तो इलेक्ट्रोड हो नहीं सकता है। और एक बात है, बट यहाँ पे प्लेटिनम का ब्लैक फॉइल है, प्लेट है, जिसमें हाइड्रोजन गैस क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। हम लोग हाइड्रोजन गैस, प्योर हाइड्रोजन गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे गैस तो इलेक्ट्रोड हो नहीं सकता है, इसलिए इनर्ट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, तार ऐसे इंसर्ट किया जाता है। ओके, तो देखो अभी हाइड्रोजन गैस जब एब्जॉर्ब होगा, कुछ हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होगा और बाकी एब्जॉर्ब नहीं होगा, यहाँ पे सोल्यूशन में चला जाएगा। सोल्यूशन में जब चला जाएगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एक पास बन जाएगा, मतलब टूटेगा, तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टूटने से क्या होगा, 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा। ओके, तो अभी हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रोड जो है, ये एनोड भी हो सकते हैं, कैथोड भी हो सकते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हो, तो ऑक्सीडेशन होगा तो ये होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो रिप्रेजेंटेशन होता है प्लेटिनम, मतलब एक्चुअली हाइड्रोजन गैस ही आयनाइज्ड हो रहा है, लेकिन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। प्लेटिनम हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक्वस बन जा रहा है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन होगा C मोलर, और यहाँ पे प्रेशर कितना है, P एटमॉस्फेयर है। तो हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या लिखेंगे, 0, मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, 0। सिमिलरली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज कैथोड, हाफ सेल रिडक्शन, इसमें क्या होगा आपका, 2 ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन रहे हैं, H2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेशन होगा, हाइड्रोजन एक्वस सॉल्यूशन से क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है, ये C मोलर कंसंट्रेशन है, P8, तो इसको स्टैंडर्ड कैसे लिखते हैं, आयन से मॉलिक्यूल बन रहा है 0। तो स्टैंडर्ड ये रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी क्या होगा, 0 होगा। तो एक न्यूमेरिकल करते हैं तब। और सो क्वेश्चन में देखो, फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, कन्वर्ट हो रहा है गैस में। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.05 मोलर, मतलब इतना मोलर ही क्या होता है, डिजोल्व होगा। तो हाइड्रोजन आयन का कितना प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन आयन हो जाएगा H प्लस, कितना हो जाएगा आपका 0.1, डबल करना पड़ेगा, 1 से 2 एटम निकल रहा है, 2 आयन निकल रहे हैं, तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, 0.1 मोलर। ये सब तो शायद एसिड बेस पे भी लोग सिखा है, याद करो। ठीक है, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, तो हाइड्रोजन हम लोग को रिडक्शन लेना है, रिडक्शन हो रहा है, तो 2 + 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो रहा है, H2। तो देखो अभी सेल का ई सेल निकालना है यूजिंग लास्ट इक्वेशन, स्टैंडर्ड 0.059 बाय n log। यहाँ पे तो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर होगा, आउटपुट में प्रेशर 1 पर दिया हुआ है, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन कितना है
10⁻⁻1 लिख सकते हैं, पावर में 2 होगा, केवीजी 2p आ जाएगा। ठीक है, तो ई सेल स्टैंडर्ड कितना होता है, 0 होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होता है, 0। यहाँ पे m का वैल्यू 2 है, 2 0.59/2 log 10⁻², तो log 2 होगा, 2 कैंसिल, इट मीन्स ई सेल कितना आ रहा है, -0.059 वोल्ट। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, इजी है। सो ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर एन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्यूशन व्हिच pH इज 10 pH होने से क्या होगा, दिया हुआ है देखो, प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस टू हाइड्रोजन आयन बन रहा है, तो प्रेशर दिया हुआ एटमॉस्फेयर, ये आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, 10⁻⁻10 मीटर, सॉरी 10⁻⁻10 मोलर। तो एक बात याद रखना, जैसे हम लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखते हैं ना, वो देख के लिखना है। इस बार ना प्रेशर जो 1 होगा रिएक्टेंट, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 10⁻⁻10 होगा, log 10⁻⁻10। ओके, तो इसको सॉल्व करना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाँ और एक बात है, आपका पावर में भी 2 आएगा, तो 10⁻⁻20 आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस से 2 हाइड्रोजन आयन निकल रहा है। ठीक है, तो यूज ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नंबर 1 है टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट, नेवर फाइंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। हम लोग कंपेयर करते हैं ना, कौन किससे स्ट्रॉन्ग है, सिंगल का हम लोग कभी नहीं निकाल सकते। ठीक है, उसको हाइड्रोजन रेफरेंस से निकालते हैं, हाइड्रोजन को 0 मान के उससे कौन ज़्यादा है उस हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, वी फाइंड रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, कनेक्ट द गिवन इलेक्ट्रोड एज ए एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल। हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को या तो एनोड में कनेक्ट करते हैं या तो कैथोड में, उसका रेस्पेक्ट में दूसरा का निकालते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन का रेस्पेक्ट में कॉपर का कितना है और जिंक का कितना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन आप खुद लिख सकते हो। SRP है, लिथियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, फ्लोरीन। हाइड्रोजन से ये सब जब कम रिएक्टिव है और ये सब में क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। इसीलिए ना ये एक्चुअली ऐसा रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है ना, ऑक्सीडेशन होता है ये सब का। रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में आएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या पॉजिटिव में आएगा। ये सब का असल में रिडक्शन होता है। ठीक है, जनरली ना ये सब हम लोग जनरली एनोड में यूज करने के लिए यूज करेंगे, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। इसको जनरली हम लोग क्या यूज करेंगे, कैथोड में। मतलब मान लो कि इसको एनोड ले लिया, इसको कैथोड लिया, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अच्छा सेल नहीं बनेगा, ज्यादा करंट फ्लो नहीं होगा। हाँ, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको। लिथियम ले लिया आपको एनोड में और सिल्वर ले लिया कैथोड में, तब ज्यादा वोल्टेज का डिफरेंस आएगा, तब वोल्टेज का डिफरेंस, तब अच्छा सेल बनेगा। फिर हम लोग स्टेबिलिटी भी देखना है, तो कंपनी लोग देख के बनाते हैं कौन ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ना थोड़ा बहुत याद कर लेना, थोड़ा क्या होगा तो आसान होगा। हाँ, ऐसा पोटेंशियल दे तो पूछेगा कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, आराम से और रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करो, रिड्यूसिंग पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ऐसा करके बोर्ड में क्वेश्चन आता है। सिंपल, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर होने से ना कंफ्यूजन होने का चांसेस नहीं है। तो इट इज ऑल अबाउट व्हाट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक में सेल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। ओके, कोशिश करूँगा आज ही 1-2 वीडियो और बनाने के लिए। ओके, फाइन।